1977 ईस्वी के अंदर माघ महीने की पूर्णिमा रविवार के दिन काशी बनारस सीर गोवर्धनपुर नगरी के अंदर पिता राहु माता कर्मा जी के घर में परम पूजनीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जोत प्रकट हुई। गुरु प्रेमियों, ऐसे महान रहबर जिन्होंने इस संसार में आकर अनेकों चमत्कार दिखलाए, अहंकारियों के अहंकार तोड़े, अभिमानियों के मान घटाए, पाखंडवाद अंधविश्वास को मिटाया, जात पात का भेदभाव मिटाया, सभी को सत्य का मार्ग दर्शाया, शिक्षा का पाठ बताया। तो प्रेमियों, ऐसे रहबर ऐसे सच्चे बादशाह की शरण हमें मिली है और जिनके हम वंशज कहलाते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग लेबास। तो आइए गुरु की प्यारी प्यारी साथ संगत बिन कुछ ना भावे, भर भर आवे नैन। नमो धन सतगुरु रविदास जी को धरो चरण में शीस, सतगुरु स्वामी समनदास जी ने दियो बख्शीस। हे जी करनी करके पार उतर गए, जिनका मन था चंगा, रहती थी रविदास गुरु के बीच कठोती गंगा, बीच कठोती गंगा। है जी करनी करके पार उतर गए, जिनका मन था चंगा, शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज इस संसार में आए, जैसे सतगुरु समनदास जी महाराज ने गांव गांव शहर शहर घर घर जाकर एक एक जीव को चेताया, उसी प्रकार सतगुरु रविदास जी महाराज इस संसार में आए, जिन्होंने इस मानव को संदेश दिया है कि कर्म कर तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। करने करके पार उतर गए, जिनका मन था चंगा। जब सतगुरु रविदास जी महाराज इन जीवों को संदेश देने लगे, भटके भूले जीवों को समझाने लगे, तो कुछ विरोधियों को उनकी बातें अच्छी नहीं लगी। षड्यंत्र रचे अनेकों, लेकिन गुरु महाराज को कोई रोक नहीं पाया। बताया है महापुरुषों ने, अरे पहली सभा हुई विपरों की, मन में ये फरमाया, बढ़ने न दो मंदिर अंदर, क्या इसने बनवाया, क्या इसने बनवाया। पहली सभा हुई विपरों की, मन में ये फरमाया, बढ़ने
षड्यंत्र रचा कि गुरु रविदास जी का मंदिरों में जाना बंद कर दो, पूजा पाठ कराने बंद कर दो। लेकिन गुरु महाराज जी तो कहते मंदिर मस्जिद मैं ना जाऊं, काया बनी अति गहरी, गुरु की शरण में लग गया रहूंगा, खरी नौकरी। गुरु प्रेमियों, शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज ने सबको संदेश दिया है, हरि सा हीरा छाड़ के करे आन की आस, ए नर दो जग जाएंगे सतपक्ष रविदास। सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि हीरे जैसी आस छोड़कर अगर आन रीतों में बढ़ेंगे तो हमारा नरक कुंड में वास होगा। शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज दर्शाते हैं कि जब विप्रों ने षड्यंत्र रचा कि पूजा पाठ बंद करा दो, मंदिरों में जाना बंद करा दो, उनको क्या पता था कि ये तो खुद मालिक के रूप है। फिर जब उनका चारा नहीं चला, फिर दूसरी सभा लगाई, संतों ने बताया है कैसे। दूसरी सभा हुई विप्रों की, सालिग्राम तिराओ, तुम तो कहते गंगा मारे बुंडे विच बहाओ, बुंडे विच बहाओ। दूसरी सभा हुई विप्रों की, सालिग्राम तिराओ, तुम तो कहते गंगा मारे बुंडे विच बहाओ, बुंडे विच बहाओ। जिस जगह सतगुरु जी खड़े, जिस जगह रविदास खड़े, वहाँ दर्शन दे गई गंगा, रहती थी रविदास गुरु के बीच घटोती गंगा, बीच घटोती गंगा। अच्छी करती करके पाले उतरिए, करके पाले उतरिए, ओ दीर्घामन हो गंगा, रहती थी रविदास गुरु के बीच घटोती गंगा, बीच घटोती गंगा। और गुरु प्रेमियों, बताया है महापुरुषों ने कि जब पहला षड्यंत्र काम नहीं करया, फिर दूसरी मीटिंग सभा बैठाई, सारे विरोधी पंडित लोग राजा के दरबार में पेश हो गए, दुहाई कर दी, ये महाराज आपके दरबार में तो बड़ा अत्याचार हो रहा, अन्याय हो रहा। राजन कहने लगा कैसा अन्याय कि शूद्र भी परमात्मा का भजन करने लगे, सत्संग करने लगे, कीर्तन करने लगे, तो हमारा क्या होगा। पंडित लोग कहने लगे। गुरु की प्यारी साथ संगत, इतिहास है, संतों ने दर्शाया है, हमारे लिए तो वो पंडित भी पूजनीय है जिन्होंने इतनी बड़ी पावर का दर्शन किया। गुरु प्रेमियों, महापुरुषों ने दर्शाया है कि पंडित लोगों ने कहा महाराज आपके दरबार में आपकी प्रजा में बड़ा अत्याचार हो रहा। कैसा अत्याचार कि शूद्र समार भी भजन सिमरन करें, सत्संग करें, जो कहाँ का अन्याय है। गुरु की प्यारी साथ संगत, राजा भी हिंदू धर्म में था, बुला लिया गुरु महाराज को, गुरु रविदास जी को राज दरबार में बुला लिया गया। कहने लगे राजन, महाराज जी से बोले कि गुरु रविदास आपका ये कार्य नहीं है, आप शूद्र हो, चमार हो, आप सत्संग नहीं कर सकते, आप भजन सिमरन नहीं कर सकते, परमात्मा का नाम नहीं ले सकते, ये काम तो पंडितों का है, ये पूजा पाठ करना सब कार्य पंडितों के है। गुरु प्रेमियों, गुरु रविदास जी कहने लगे राजन, जब इस संसार में सब उस मालिक के हैं, जीव भेजे हुए, तो उसका नाम क्यों नहीं जाप कर सकते। सब घट मेरे साइया, खाली घट ना कोई, बलिहारी जाऊं उस घट की जाऊं मैं प्रगट कोई। कि वो जब सबके अंदर विराजमान है तो उसका नाम क्यों नहीं ले सकते। गुरु रविदास जी महाराज कह रहे हैं, और राजन कहते हैं कि आप चमार हो, आप शूद्र हो, ये काम पंडितों का है, ब्राह्मणों का है। गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं
संसार के अंदर कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, ये सब आपने बनाया और जानने के लिए ये संसार सारा चमार है। कहा है गुरु रविदास जी महाराज ने, सभी चमार जिया जून कहता, चेतन बिरम चाम में रहता, सभी चमार चोला चाम का रे, भजन बिना नहीं कुछ काम का। चेतन चामते होत न्यारा, सभी ठाट माटी का सारा, अरे चाम की उत्पत्ति चाम का व्यवहारा, कौन रे पंडित चाम से न्यारा, चाम के घोड़े चाम के हाथी, सभी कुटुंब चमार के साथी, पंडित कहकर तू हुआ अभिमानी, पंडित पिंड की तना सार ना जाने। गुरु प्रेमियों, शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज ने जब बताया रे पंडित, पंडित वो है जो पिंड की जाने, निर्मल हृदय वस्तु पहचाने, अक्ष्म सिर करे स्नाना, मैल उतारे मान गुमाना, मन की साधना करते पूजा, लख निरंजन हो ना छूटे। ब्राह्मण सो बिरम पहचाने, सब जीवों को एक ही माने। जब सतगुरु रविदास जी महाराज ने उपदेश दिया तो राजन अपना सिंहासन छोड़ के गुरु जी के चरणों में गिर गया। बोले सतगुरु रविदास महाराज की। ऐसे ऐसे राजन गुरु महाराज की शरण में गए गुरु प्रेमियों, लेकिन विपर लोग, पंडित लोग कहने लगे ये राजन आप किनकी बातों में आ रहे हैं, ये तो काले जादू जानता है, वशीकरण मंत्र जानता है, सबको अपने वश में कर लेता है। गुरु प्रेमियों, संतों ने, महापुरुषों ने बताया है कि राजन कहने लगे, हे पंडित लोग, आज से मैंने इनको अपना गुरु मान लिया, मैं आज के बाद इनकी कोई भी गलत बात या अच्छी बात मैं आपके मुख से किसी भी प्रकार का दुरुपयोग नहीं सुनूंगा। गुरु प्रेमियों, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज वहां सम्मुख खड़े और पंडित लोग कह रहे हैं अगर ये सच्चा भगत है तो हम इसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। गुरु प्रेमियों, लेकिन शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज इस संसार में वो महान संत है, आज तक इस संसार में जैसा कोई संत नहीं हुआ। गुरु, पता नहीं कितने भगवान ठाकुर इस संसार में आए, लेकिन इस समाज को संभालने के लिए कोई नहीं आया। बताया है ऐसे ऐसे संत हुए, ऐसे ऐसे तपस्वी हुए जो जल पर भी, समुद्रों पे भी ऐसे चल पड़ते थे जैसे गुरु प्रेमियों हम धरती पे चलते हैं, लेकिन उनकी तपस्या, उनकी भक्ति हमारे कोई काम नहीं आई। सतगुरु रविदास जी महाराज ने हमारे लिए वो कार्य किए, क्रांति लड़ी। गुरु प्रेमियों, ऊंच नीच की लड़ी लड़ाई, बीत गई जिंदगानी, गुरु रविदास जी कहें बिरम जानी। गुरु प्रेमियों, शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने हमारे लिए क्रांति की, तभी तो आज हम खुले में श्वास ले रहे हैं। गुरु की प्यारी शास्त्र शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज ने जब उपदेश दिया, संदेश दिया, तो भी पर लोग, पंडित कहने लगे राजन आप किसकी बातों में आ गए, हम इनकी परीक्षा लेना चाहते हैं। राजन कहने लगे परीक्षा तो जरूर ले लो, लेकिन मैं कोई गलत बात नहीं सुनूंगा। ये कैसी परीक्षा कि हम भी अपने भगवान ठाकुर जल में डाल लेंगे और ये संत रविदास भी अपने भगवान ठाकुर जल में डाल, जिसके तीर जाएंगे वो सच्चा भगत है। और संत के अनुसार जो जीतेगा उसको स्वर्ण के पालके में बिठाकर पूरे नगर में सुशोभित किया जाए। गुरु प्रेमियों, बात बड़ी लंबी है और सभी इतिहास को जानते हैं कि पंडितों ने बड़े तेज थे, बड़े चतुर थे। गुरु प्रेमियों, काट के लकड़ी के ठाकुर अपने भगवान बना रखे, विष्णु, कृष्ण, राम उनके लकड़ी के बना रखे गुरु प्रेमियों, और वो जल में जब छोटे पंडितों ने तो वो भी डूब गए। गुरु की प्यारी साहब और शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज ने जब राजन ने कहा कि महाराज आप भी अपने भगवान ठाकुर जो कुछ है लेकर आइए, लेकिन गुरु महाराज जी कहते हैं कि वो तो जर्रे जर्रे में विराजमान है। वहीं गंगा घाट से एक पत्थर उठाया, गुरु महाराज ने जल में छोड़ दिया और गुरु की प्यारी साथ संगत वो तैरता तैरता परले घाट चला गया। बोले शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की। सतगुरु रविदास जी महाराज ने पत्थरों को भी तार दिया। गुरु प्रेमियों, हम तो जीते
जाते जीव है, अगर एक पल भी उनका नाम जप ले तो वो बेड़ा पार कर देते। और उसी शर्त के अनुसार गुरु रविदास जी महाराज को स्वर्ण की पालकी में बिठाकर पूरे नगर काशी में सुशोभित किया गया गुरु प्रेमियों, और शिरोमणि की उपाधि से निवाजा गया। संतों ने, महापुरुषों ने बड़ा ही कथन किया है, समय का भाव है गुरु प्रेमियों। संतों ने, महापुरुषों ने बताया अब आपके सामने सतपाल साथ जी लीलोन से चाय का प्रसाद लिया भाई, चलो कोई नहीं, चाय का प्रसाद ले लो। चाय पी ले।